हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। उससे पहले हमें इंसर्ट टैब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंसर्ट टैब में वो सारे कमांड्स होते हैं जिन कमांड से हम हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ अदर्स ऑब्जेक्ट्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट ग्रुप के बारे में, जिसके अंदर हम अभी फ़िलहाल देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको टेक्स्ट स्टाइल्स दिखेंगे, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल आपको दिखेगा, जिसमें आप कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हैं और अपना टेक्स्ट को आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। ओके, तो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपको कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन मिल रही है। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसे डिलीट कर लेता हूँ और मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स खुद से ड्रॉ करने वाला हूँ। सो मैं अभी जाऊँगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे और सिंपली मैं यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो, राइट, जैसा भी आपको बॉक्स बनाना हो उसके अंदर आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं ना। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं और आप यहाँ पे देख पाते हैं कि फॉर्मेट टैब आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को सजाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब खुल जाती है। इसे हम बाहर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब यहाँ से गायब हो गया। इसे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर से ये दोबारा वापस आ जाता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स ग्रुप में बहुत सारे स्टाइल्स, प्रीडिफाइंड स्टाइल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं कोई एक स्टाइल लेता हूँ जिस पे सफ़ेद आउटलाइन है और अंदर कलर फिल किया हुआ है। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो सेव फिल ऑप्शन में जाके आप दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, राइट। और मुझे कलर नहीं चाहिए तो मैं नो फिल करके से यहाँ से हटा भी सकता हूँ। और भी बहुत सारे मोर कलर्स, पिक्चर लगाना है, ग्रेडियंट, टेक्सचर, बहुत सारे इफेक्ट्स भी आप इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। ओके, मैं फिलहाल अभी इसे नॉर्मल एक सिंपल कलर दे रहा हूँ। नाउ आउटलाइन का जो स्टाइल आपने चूज़ किया था, आउटलाइन का जो स्टाइल मैंने चूज़ किया था उसमें मैं दूसरा कोई कलर भी डाल सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, राइट। मैं अभी थोड़ा येलो दे देता हूँ। ओके, और अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन, अगर सेव फिल भी नहीं चाहिए तो नो फिल। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि पेज में लिखा हुआ जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पेज में लिखा हुआ नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, राइट। ओके, और ये टेक्स्ट बॉक्स को हम कुछ इस प्रकार से मूव भी कर सकते हैं, राइट। 4 हेडेड एरो से हम इसे मूव भी कर सकते हैं और इसे हम रिसाइज भी कर सकते हैं डबल हेडेड एरो से, राइट। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे एक कलर दे देता हूँ। शेप अभी ये रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ था, मैं इसे डिफरेंट शेप में भी ला सकता हूँ, राइट, कुछ इस प्रकार से। ओके, मैं अभी ये रहने देता हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल शेप में रहने देता हूँ। अभी मैं इसे शैडो भी लगा सकता हूँ, राइट। शैडो किस साइड में लगाना है आपको, नीचे, ऊपर, दायां बायां, किस साइड में लगाना है, मैं इस साइड ले लेता हूँ। और शैडो इफेक्ट में आप इसमें कलर भी भर सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा इसको येलो कलर दे देता हूँ, ओके, कुछ इस प्रकार से। और शैडो आपको कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना दायां, कितना बायां चाहिए वो भी आप यहाँ से सिंपल कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। इसे आप शैडो इफेक्ट ना देके आप 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। 3D इफेक्ट कितना आपको, किस हिसाब का 3D स्टाइल आपको चाहिए वो अभी आप ले सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ओके। और 3D का जो एंगल है वो एंगल को भी आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं इस टाइप का। टेक्स्ट जो लिखा है वो आपका रोटेट नहीं होगा, ओके। अभी मैं फिलहाल इसे नॉर्मल स्टाइल दे देता हूँ, नो 3D। ओके, अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी पोजीशन जो है वो आप यहाँ से पोजीशन सेक्शन से भी चूज़ कर सकते हैं। पोजीशन टोटल 9 टाइप ऑफ पोजीशंस आपको यहाँ पे दिखेंगी। आपको कहाँ रखना है, मिडिल पे, सेंटर पे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, किधर रखना है वो आप कर सकते हैं, ओके। और इसे आप सिंपल ऐसे ड्रैग करके भी इधर से उधर आप रख सकते हैं।
कोऑर्डिनेट एरो से इसे आप रिसाइज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तभी दिखाया था आपको। और इसे आप सिंपली रैप टेक्स्ट से आप इसे, समटाइम क्या होता है कि आपका जो शेप है वो मूव नहीं हो पाता है, तो अगर उसे मूव करना है तो आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर में है या नहीं है। इन लाइन विथ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शंस हो सकता है। समटाइम हमें क्या होता है कि बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स जो लिखा हुआ है, मैं अभी सिंपल एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है मान के चलिए, तो इसे आप कुछ इस प्रकार से, अब ये टेक्स्ट के ऊपर है तो आप इसे बिहाइंड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट के पीछे है, ओके। तो आप इस प्रकार से रैप टेक्स्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और समटाइम हमें क्या होता है कि हमें मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर काम करना पड़ सकता है, तो उसे आप, मैं इसे स्टाइल दे देता हूँ, तो उसे आप कहाँ रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड, ये 2 टाइप के ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इसका कलर कोई डिफरेंट नहीं है। अभी मैं इसे, ये अभी ओवरलैप किया हुआ है इस सेट को, तो मैं इसे सेंड टू बैक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी बैक साइड में चली गई है, इसे फॉरवर्ड में लेके आना है, तो ऐसे इस तरीके से आप फॉरवर्ड में भी लेकर आ पाएंगे, ओके। सो ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में वर्ड आर्ट के बारे में। सो वर्ड आर्ट एक फीचर है MS वर्ड का जो बहुत ही इस्तेमाल होता है, जिसे सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ड आर्ट बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट है जिसे आप अपना एक खुद का स्टाइल इसे आप देख पाएंगे, इसे आप अट्रैक्टिव बना पाते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड आर्ट, तो ये जो वर्ड आर्ट मैंने लिखा हुआ है इसे सिंपली आप बड़ा छोटा यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। और सिंपली कलर यहाँ से भर सकते हैं, लेकिन इसे आप 3D या तो 2D स्टाइल में आप इसे नहीं बना पाते हैं, तो इसे बनाने के लिए आप सिंपल आप वर्ड आर्ट से कोई भी स्टाइल लेकर आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जूनियर जी, आपने बचपन में तो देखा होगा, लाइक दिस, ये बनी बनाया हुआ वर्ड आर्ट आपको मिला, राइट। लेकिन आप यहाँ पे सिंपल वाला भी ले सकते हैं, सिंपल वाला लिया आप, मैं यहाँ पे शक्तिमान, बचपन में तो आपने बहुत ही देखा होगा। अब आप यहाँ से मैं एक हल्का सा डिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ। मैं इम्पैक्ट नाम का एक लिखता हूँ यहाँ पे, शक्तिमान, ओके। अब ये मेरा ड्रॉ हो चुका है, वर्ड आर्ट आ चुका है डॉक्यूमेंट में। अब शक्तिमान जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसे मैं सजाऊंगा, राइट। तो जिस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स सजाने के लिए फॉर्मेट टैब आया था, इसे भी यह सजाने के लिए फॉर्मेट टैब आ रहा है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। तो इसे अगर आपको इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक दिस वर्ड आर्ट स्टाइल। मैं यहाँ पे ये वाली लेता हूँ, ओके। और आप इसी चीज़ को आप चेंज शेप से भी कर सकते हैं, कैसे आपको करना है, ये वाला बेटर होगा। एंड अब ये मूव नहीं होगा, इसे मैं क्लिक करके मूव नहीं कर पाऊँगा। मूव करने के लिए सिंपली आपको रैप टेक्स्ट में जाके, जैसे मैंने बताया था आपको इन लाइन विथ टेक्स्ट है, इसे आप स्क्वायर या तो बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रहा हूँ ना। अभी कलर भरने की बारी आ रही है, ओके। पहले मैं दिखा देता हूँ, ये अभी मूवेबल हो चुकी है, ये अभी पन्ने के ऊपर है, पन्ने के लाइन पे नहीं है, ये पन्ने के ऊपर है, राइट। तो अभी हम इसे कलर भरते हैं। तो कलर मैं यहाँ से सिंपल कलर नहीं भरूँगा, मैं यहाँ से ग्रेडियंट इफेक्ट भरूँगा और ऊपर नीचे वाला कुछ इस प्रकार से दूँगा। एंड इसके कलर को जो है, एक मिनट, मैं इसके कलर को थोड़ा सा ये वाली देता हूँ। एंड उसके बाद में ग्रेडियंट इफेक्ट में देता हूँ
पे कुछ इस प्रकार से, राइट ना। अभी मैं इसे शैडो नहीं देने वाला हूँ, शैडो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे 3D इफेक्ट में देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके, अब मैं 3D को थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ उसके। ये थोड़ा सा बेटर होता है, राइट। शक्तिमान, ये तो आपने देखा ही होगा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सम टाइम क्या होता है कि जब आप ड्रॉ करते हैं, बहुत सारा मेहनत लगा के डिज़ाइन भी कर लेते हैं, लेकिन आपको बाद में चलता है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप दोबारा तो इसे डिलीट करके दोबारा बनाने वाले नहीं है। तो उसके लिए आप एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ पे सिंपली आप स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे शक्तिमान का डबल ए था, मैंने एक सिंगल ए रख दिया, अब यहाँ पे सिंगल ए, मैं लेकिन डबल ए ही रखने वाला हूँ। ओके, यस। अभी आप इसके स्पेसिंग को भी आप, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, मैं इसे टाइट कर सकता हूँ, आप इसको थोड़ा से चेंज कर सकते हैं। ओके, लूज, वेरी लूज। ओके, और सम टाइम क्या होता है कि हमारा, इसे मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि हमारे जो वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट में भी 2 लाइन हो सकती है, जैसे शक्तिमान, आर्यमान। ओके, ये भी देखा होगा आपने बचपन में। तो 2 लाइन हो सकती है, तो 2 लाइन में आप अलाइनमेंट किस प्रकार का रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने सेंटर अलाइनमेंट ये बाय डिफ़ॉल्ट था, मैं इसे लेफ़्ट अलाइनमेंट करता हूँ, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा। ओके, अलाइनमेंट का चैप्टर आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के चैप्टर में आपने सीखा होगा अलाइनमेंट के बारे में। ओके, तो इस प्रकार से आप वर्ड आर्ट को स्टाइल कर पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हम करते हैं, मैं एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे निकालता हूँ। ड्रॉप कैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने मैगजीन या तो न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कोई पैराग्राफ के कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का पहला जो लेटर है वो बड़ा अक्षर में होता है, तो उससे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। और ड्रॉप कैप तभी आप लगा पाएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट होगा, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इस ड्रॉप कैप का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट होना ज़रूरी है, तभी आप ड्रॉप कैप का ऑप्शन को इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं इसे कुछ ड्रॉप वाला स्टाइल इस प्रकार से, वीडियो का भी बड़ा हो चुका है, वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल लिखा हुआ था, तो वीडियो का भी बड़ा हो चुका है अभी। ओके, इसे आप सिंपल भी कर सकते हैं ड्रॉप कैप नॉन में जाकर। ओके, ये आपने मैगजीन में, बुक्स में भी देखा होगा आपने, राइट। ओके, तो ये था टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, तो ये था टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पे हमें सिग्नेचर लाइन एंड डेट एंड टाइम भी दिखाई दे रहा है। सो जैसे कि लेटर आप लिखते हैं, तो लेटर में जैसे आप टू द मैनेजर कुछ इस प्रकार का लिख रहे हैं, तो आपका डेट इस साइड पे होगा मान के चलिए, तो आप सिंपल उस सेक्शन में आप चले जाते हैं, राइट। और आपका जो कंप्यूटर का जो करेंट डेट एंड टाइम है वो आपका यहाँ से इस ऑप्शन से आप डाल पाएंगे। किस फॉर्मेट में डालना है वो फॉर्मेट आप चूज़ कर पाएंगे यहाँ से, और इस प्रकार से आप डाल पाएंगे। जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे आएगा डेट एंड टाइम। ओके, इसके फॉर्मेट को आप यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। तो कुल 17 प्रकार के फॉर्मेट्स हैं, कोई भी जो आपको चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए आप उस प्रकार का डाल सकते हैं। ओके, और लेटर लिखने के बाद में जब आप अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, और लिखने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे एक कोई नाम देना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप सिग्नेचर लाइन को आप सेव करके रख सकते हैं। सजेस्टेड साइनर, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे जॉन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमन। ओके, एंड अमन कौन है, तो अमन का डेजिग्नेशन मान के चलते हैं ये मैनेजर है, जैसे कि यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस अभी आप दे सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे नहीं दिया। नाउ मैं इसे ओके कर रहा हूँ, तो जो सिग्नेचर मैंने सेट किया हुआ है वो सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये लोगो डालने का सेक्शन है, जो कंपनी का जो लोगो होता है वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, वो सिग्नेचर ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादातर उतना इस्तेमाल तो होता नहीं है, क्योंकि जनरली हम लोग लिखते हैं। नाउ ये था हमारा टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। और उसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी है। ऑब्जेक्ट यानी कि अगर
ये तो जितने भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया वो हमें इसी सेक्शन से हमें MS वर्ड के सेक्शन से हमें मिल जाता है। लेकिन अगर मुझे दूसरे सेक्शन से अगर मुझे लेके आना है तो हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, तो इस प्रकार से जो फाइल्स हैं वो फाइल्स को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं ना। और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या चाहिए, कौन सा आपको, जैसे बिटमैप इमेज अगर हम करते हैं तो यहाँ पे पेंटिंग प्रोग्राम खुल जाएगा, तो पेंटिंग प्रोग्राम से भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। अब अगर मैं इसे कट कर देता तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट सेक्शन से कर सकते हैं, ओके। और भी वो ये जैसे कि बिटमैप में हमें पेंटिंग प्रोग्राम खुला वहाँ से, तो आप इस जगह से दूसरा भी और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस के नाम है वो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, और वहाँ से जो भी आप ड्रॉ करेंगे या फिर जो भी चीज़ें आप वहाँ पे करेंगे तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड भी कर पाएंगे, ओके। तो ये था हमारा टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।